हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं बात करने वाला हूँ कि अगर बच्चा, जो भी पढ़ने वाला बच्चा है, स्टूडेंट है, अगर वो इन बातों को ध्यान में रखे तो वो कैसे सफल हो सकता है ज़्यादा मेहनत करे बिना। तो आपको मैं एक ऐसा गुरु मंत्र देने वाला हूँ। हालांकि मैं गुरु नहीं हूँ, लेकिन मंत्र ऐसा दूंगा। मंत्र भी ऐसा नहीं दूंगा जिसको आपको उच्चारण करना है, जिसको आपको बोलते रहना है, ऐसा कोई मंत्र नहीं दूंगा। कुछ आदतें आपको अपनी जीवन में चेंज करनी है जिनकी वजह से आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, सबसे पहले क्या है, जो भी बच्चा क्लास में पढ़ रहा है, कोई भी क्लास में जो बच्चा पढ़ रहा है, अगर जब तक मैडम और सर नहीं आते तब तक तो आप मस्ती करते ही आए हैं। लेकिन जब मैडम या सर आपकी क्लास में आ जाते हैं और पढ़ाने के लिए स्टार्ट हो जाते हैं, हम क्या करते हैं, हम वो जो पहले वाला मोड होता है जिसमें हम मस्ती कर रहे होते हैं, उस मोड को हम चालू रखते हैं। हम जो मैडम पढ़ा रही हैं या सर पढ़ा रहे हैं उनकी बातों को ध्यान से नहीं सुनते। और ध्यान से ना सुनने का मतलब होता है कि हमें कुछ समझ में नहीं आता। समझ में नहीं आएगा तो हम कहेंगे पढ़ाई बड़ी बोरिंग है और बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर आप ये देखिए कि जैसे आपका कोई भी पीरियड है या लेक्चर है, 40 मिनट का लेक्चर है आपका, 40 मिनट्स में से 5 to 10 मिनट्स तो अटेंडेंस और ये सब में निकल जाते हैं और 5, 7, 10 मिनट बातों में निकल जाते हैं। बच्चे 20 से 25 मिनट सिर्फ आप पढ़ते हैं। अगर हम ये ध्यान दे लें कि सिर्फ 20 से 25 मिनट हमें पढ़ना है और ध्यान से पढ़ना है, जो मैडम समझा रहे हैं, जो सर हमें पढ़ा रहे हैं, उसको कंसंट्रेशन से हमें पढ़ना है, समझना है, तो आप अपने जीवन में देखेंगे कि आपको कितना बदलाव आ गया। एक बात। दूसरी बात, जब हम स्कूल ख़त्म होने के बाद घर आते हैं, उसके बाद हम ट्यूशन जाते हैं। ट्यूशन जाने के बाद, ट्यूशन वैसे तो ज़रूरी है ही नहीं, लेकिन क्या है, हम ट्यूशन क्यों जा रहे हैं? क्योंकि हमने क्लास में पढ़ा नहीं, क्लास में हमने ध्यान नहीं दिया, अब हमें समझ नहीं आ रहा, तो उसके लिए हम ट्यूशन रखवा लेते हैं। ट्यूशन में क्या होता है, क्योंकि टीचर के पास बैठे रहते हैं तो टीचर हमारे ऊपर कंसंट्रेट करता है, तब हमें ज़बरदस्ती कंसंट्रेशन करना पड़ता है अपनी पढ़ाई पर। तब हम कहते हैं हाँ अब मुझे समझ में आ रहा है, ये टीचर मुझे अच्छा पढ़ा रहा है। जबकि ऐसा नहीं है। पढ़ाई तो वही है, सब्जेक्ट तो वही है, बुक्स तो वही हैं, सम्स तो वही हैं, क्वेश्चन तो वही हैं, लेकिन हमारा ध्यान उस टाइम हम ज़्यादा ध्यान देते हैं, इस वजह से हमें समझ में आता है। एक बात। दूसरी बात क्या है कि जैसे अब हम क्लास में, मान लो आपके बेंच हैं, 10 रोज़ हैं, हम क्या करते हैं, जब भी जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो आगे क्यों बैठते हैं? क्योंकि जब आप आगे बैठेंगे तो आपको कंसंट्रेशन बनेगा। क्योंकि आई कांटेक्ट, टीचर क्या होती है, स्टार्टिंग के बच्चों पे आई कांटेक्ट बनता है, आई कांटेक्ट से हमारा कंसंट्रेशन बनता है, हम इधर उधर अपना दिमाग नहीं लगाते, कोई खेलने में कूदने में। अभी हम क्या करते हैं, अगर हम पीछे बैठ जाएंगे तो किसी ने, सब बच्चा कोई ना, हर एक बच्चा कोई ना कोई किसी ना किसी बात पे मैडम या सर की टोंटिंग करता है, वो पीछे बैठे टोंटिंग करेगा, तो अभी हम क्या करेंगे, फिर हम उसकी बात पे हंसने लग जाएंगे, हंसेंगे, माइंड डाइवर्ट हो जाएगा। वहाँ जो सर हो या मैडम जो भी पढ़ा रहे हैं हमें समझ नहीं आएगा, वो स्लिप हो जाएगा। स्लिप हो गया तो फिर अब हम फिर सोचते रहेंगे यार ये तो बड़ा मुश्किल था, क्योंकि हमने ध्यान ही नहीं दिया। इसलिए पहला गुरु मंत्र है कि जब भी जो भी मैडम पढ़ाए, जो भी मैडम पढ़ा रही है, 20 से 25 मिनट मैंने आपको बताया सिर्फ एक लेक्चर में पढ़ते हैं, तो आपको वो ध्यान से पढ़ना है। दूसरा, जो हो सके सबसे आगे बैठिए, नहीं तो जितनी पीछे बैठेंगे उतना कंसंट्रेशन कम बनेगा। तो अपनी जो पोजीशन है उसको आगे रखिए। तीसरी बात, जब आप ट्यूशन से घर आएंगे, घर आने के बाद खेलना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप खेल लेंगे नहीं तो आपका मेंटली और फिज़िकली आपका डेवलपमेंट नहीं होगी। खेलना बहुत ज़रूरी है। खेलने के बाद जब भी आपको टाइम मिले, रात को सोने से पहले या सुबह उठने के बाद जल्दी, आपके पास इतना टाइम है तो सेल्फ स्टडी ज़रूर करनी है। जिस दिन आपने सेल्फ स्टडी करनी स्टार्ट कर दी, उस दिन आपको समझ में आ जाएगा कि ट्यूशन की तो ज़रूरत ही नहीं है। कारण क्या है, हम सेल्फ स्टडी नहीं करते। हमें क्या लगता है, क्योंकि हमने मान लो स्टडी करनी स्टार्ट करी, कुछ प्रॉब्लम हुई तो हम अटक जाते हैं, हम कहते हैं छोड़ो, समझ नहीं आ रहा। लेकिन अगर हम जहाँ पर भी अटके हैं, जहाँ पर हमें समझ नहीं आ रहा, उस चीज़ को नोट कर लो। अगले दिन स्कूल में जाओ, क्लास टीचर से अपना पूछो। और मुझे ऐसा लगता है कोई भी टीचर, क्लास टीचर कभी भी किसी भी बच्चे को मना नहीं करते। तो आपने सेल्फ स्टडी की आदत बनानी है। जब आप सेल्फ स्टडी की आदत बना लेंगे तो आप पाएंगे स्टार्टिंग के दिनों में आपको बोरिंग लगेगा। क्यों? क्योंकि अभी आदत है नहीं, अभी हमें सेल्फ स्टडी करने का मन होता ही नहीं।
तो जब भी आप स्टार्ट करेंगे सेल्फ स्टडी तो आप पाएंगे कि आपको शुरुआत में बोर लगेगा, मन आपका भागेगा इधर उधर कि नहीं नहीं बोर है, कुछ नहीं है कुछ नहीं है, लेकिन आपको अपने मन को टाइट करना है कि नहीं भाई बैठना है। और जब भी कोई दिक्कत आए उसको नोट कर लो, अगले दिन पूछो, फिर शाम को आके जितना भी आपको टाइम मिलता है, और एक सब्जेक्ट जो स्कूल में पढ़ाया था उसको आके शाम को रिवाइज कर लो सेल्फ स्टडी में, तो आप धीरे धीरे पाएंगे कि आपको ट्यूशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये बात हो गई। देखिए, एक बात सोचने वाली ये है कि जो हम जिस पोजीशन पर हम आज हैं वो किस वजह से है कि हमने जो पहले किया उसका जो भी रिज़ल्ट रहा, जो हमने पहले डिसीज़न लिए उनका जो भी रिज़ल्ट रहा वो उसका रिज़ल्ट आज है। तो अगर हम अपनी आदतों को आज चेंज कर लेंगे तो आने वाला जो रिज़ल्ट होगा वो हमारा डेफिनेटली हमारा अच्छा होगा। तो अगर आप जीवन में कोई भी बच्चा अगर मान लो आज वो कहता है मैं क्लास में 3rd पोजीशन पे आता हूँ, 10th पोजीशन पे आता हूँ, वो क्यों आता है? क्योंकि उसने पहले जो डिसीज़न लिए उनकी वजह से आता है। लेकिन अगर आप इन आदतों को चेंज करेंगे तो आप पाएंगे कि आपकी पढ़ाई बहुत ईजिली हो गई है, और आपकी पोजीशन जब आप पढ़ने लग जाएंगे तो आपको लिए पोजीशन मैटर नहीं करेगी, क्योंकि आपका मन लगने लग जाएगा और पोजीशन अपने आप आ जाएगी। और जो आपके साथ वाले दोस्त हैं इसके लिए भी आपको बड़ा पक्का मन करना पड़ेगा, क्योंकि जो अभी तक आपने किया उनके साथ आपकी सारी भागीदारी रही है उन सब चीज़ों में। तो इसलिए जब आप अपनी आदतें चेंज करेंगे तो आपका जो सराउंडिंग एनवायरनमेंट है, जो दोस्त हैं, वो आपको करने नहीं देंगे, लेकिन आपको अपना मन पक्का करना है कि नहीं, जो अब तक किया सो किया, अब मैं ये अपनी 2-3 आदतें चेंज करूँगा, भले ही दोस्त चेंज करने पड़ जाएं, क्योंकि जीवन में सक्सेस होना है तो आपको कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि स्कूल चेंज होने के बाद ये दोस्त चेंज हो जाएंगे, तब भी तो चेंज होने ही है। तो अगर अब भी 2-3 दोस्त चेंज हो गए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसलिए आपको अपनी आदतों को चेंज करना पड़ेगा, मजबूत करना पड़ेगा। अगर आप पढ़ने लग गए तो जो आपके दोस्त होंगे वही आपको कहेंगे क्या ये तो पढ़ाकू बनता जा रहा है, छोड़ना इसके अलावा। कोई बात नहीं, बोलने दीजिए, लोगों का काम है बोलना। लेकिन आपको जब आप अच्छी राह पर चलेंगे तो कांटे भी मिलेंगे, लेकिन कांटों के बाद फूल भी मिलेगा। फूल मतलब आपको रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा। तो अगर आप अपनी लाइफ में सक्सेस होना चाहते हैं तो 3-4 चीज़ें हैं ये, इनको करिए और मैं डेफिनेटली कहता हूँ, मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। थैंक यू।